हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ द मार्शल प्रैक्टिशनर की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में मैक्स को देखा था, जिसने जियांग किंगडम के सभी वॉरियर्स को हरा दिया था। और फिर हम जियांग के सीनियर को देखते हैं, जो कि मास्टर हाउ को अपने पास बुलाते हैं और उससे अपना स्टूडेंट बनाने की ऑफर देते हैं। लेकिन मास्टर हाउ इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल वो अर्थ से दूर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ मैक्स का आईना राउंड शुरू हो गया था, जो कि नाबिनी के खिलाफ था और नाबिनी ने बहुत ज्यादा अपनी डोमेन की पावर बढ़ा ली थी। लेकिन ऐसा करने से उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मैक्स आहिस्ता आहिस्ता उस पर भारी पड़ने लगा था और मैक्स ने कंबाइंड स्वर्ड नाबिनी के आर पार कर दी थी। और अब स्टार्ट करते हैं हम न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम मैक्स को देखते हैं, जो कि नाबिनी से कहता है कि आइस डोमेन का एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से तुम इतनी जल्दी थक गए। और ये बात सुनकर नाबिनी को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके मैक्स पर अटैक करने के लिए ट्राई कर रहा था। मैक्स उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हो, इसलिए अब तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। और ये बोलने के बाद मैक्स एक बार फिर से नाबिनी के ऊपर अपनी स्वर्ड से अटैक करता है और ऐसा करते हुए वो बोलता है कि अपने मालिक से बोल देना कि उसे वो कभी भी नहीं मिलेगा जो उसका नहीं है। और दूसरी तरफ हम नाबिनी को देखते हैं, जो कि उस नीडल की वजह से मर चुका था। और फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन नाइन्थ प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो बोलती है कि नाबिनी के पास एक और चांस है, क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट्स का एक मैच होता है जिसमें जीतने वाला जीते हुए कैंडिडेट से दोबारा से लड़ सकता है। दूसरी तरफ मैक्स मास्टर्स के पास आ जाता है और मास्टर ली शेंग खुशी के मारे मैक्स को उठा लेते हैं। साथ ही बबाता और मास्टर हाउ भी बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर मास्टर हाउ मैक्स से कहते हैं कि अगर एक बार फिर तुम जीत जाओ तो मल्टीवे गैलेक्सी हमारी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा अगला ओपोनेंट रॉन्ग जिन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब मैंने इससे फाइट की थी तो मुझे ये बात महसूस हुई थी कि इसकी और मेरी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तभी मास्टर ली शेंग कहते हैं कि ये तो वाकई ही सच बात है कि लॉन्ग जिन की एबिलिटी बाकी पार्टिसिपेंट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तो इसका एक भी अटैक झेल नहीं पाया था। जिसके बाद हम मास्टर गू को देखते हैं, जो कि सबको बताते हैं कि रॉन्ग जिन की एबिलिटी को एनालाइज करके ये बात पता चली है कि उसकी एबिलिटी मैक्स से 55% ज्यादा है और इसीलिए अगर मैक्स और उसकी फाइट हुई तो मैक्स के जीतने के चांसेस 0.02% है। ये सुनकर बबाता कहती है कि 0.02% में भी जीता जा सकता है अगर हम सही ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो। और फिर वो मैक्स से कहती है कि मैंने रॉन्ग जिन का सारा डेटा एनालाइज किया है, तुम्हें उसको एनालाइज करके उसकी कमी को ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमारे जीतने का एक इकलौता चांस होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स और रॉन्ग जिन की फाइट का दिन आ जाता है, जहां पर सभी रिपोर्टर्स कह रहे थे कि मैक्स, जो कि हर फाइट में कुछ नया करके दिखाता है, आज उसकी फाइट रॉन्ग जिन से है, जिसका सिर्फ ओरा ही कई वॉरियर्स को डराने के लिए काफी है। तो पता नहीं आज दोनों में से कौन जीतेगा, जबकि ऑडियंस इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। साथ ही ऑडियंस को ये भी लग रहा था कि रॉन्ग जिन ही जीतेगा, क्योंकि वो लगातार हर मैच को जीतता आ रहा है। दूसरी तरफ गोशन बेदी को भी आज बेट लगाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रॉन्ग जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने शायद मैक्स ना टिक पाए और इसी वजह से वो काफी पैसे हार सकता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए लॉबी में पहुंच जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर रॉन्ग जिन भी आ गया था, जिसकी हाइट भी मैक्स से काफी ज्यादा थी और उसे देखकर ही मैक्स को प्रेशर फील हो रहा था। और तभी कुछ देर के बाद रॉन्ग जिन बोलता है कि सबसे पहले फाइट में मैं तुम्हें मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा, जिससे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और फिर जब दोबारा से मैच स्टार्ट होगा तो मुझे तुम्हें दोबारा से मारने का मौका मिलेगा। तो मैक्स कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। ये बात सुनकर रॉन्ग जिन बोलता है कि लगातार हाई इंटेंसिटी वाली फाइट करने से मेरी ट्रेनिंग में हेल्प होगी, इसीलिए मैं ये करूंगा और मैं तुम्हें भी ये एडवाइस दूंगा कि मेरे सामने देर तक टिकने की कोशिश करना। कुछ ही देर में वो दोनों एरिना में आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर सभी लोग अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए थे। और इसके बाद कैंगो मानियो मैच स्टार्ट करवा देता है, जहां पर मैच स्टार्ट होते ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन शुरू में ही रॉन्ग जिन मैक्स पर भारी पड़ने लगता है
और उसकी फाइट को देखते हुए मैक्स सोचने लगता है कि इससे फाइट करते हुए मुझे पता चल रहा है कि दोनों मास्टर इससे कैसे हार गए थे। जिसके बाद मैक्स अपने बैटल डोमेन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो रोंग जिन से बराबर की टक्कर ले सके। साथ ही वो रोंग जिन पर गॉडली ऑर्नामेंट और वेपन से भी अटैक कर रहा था, लेकिन रोंग जिन पर किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और वो लगातार मैक्स को पीछे धकेले जा रहा था। ये देखकर मैक्स गुस्से में उसके ऊपर इल्यूजन स्वॉर्ड का अटैक करता है। ये अटैक जैसे ही रोंग जिन को लगता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम रोंग जिन को देखते हैं जिसके हाथ पर एक जरा सा सिर्फ स्क्रैच आया था। लेकिन ये देखते हुए भी रोंग जिन इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि आज तो काफी मजा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि मैक्स की फाइट को देख रही थी और मैक्स को देखते हुए कहती है कि इस अटैक का यूज करके मैक्स ने अपनी काफी ज्यादा पावर बर्बाद कर दी है। अगर जल्द ही उसे रोंग जिन का वीक पॉइंट पता ना चला तो वो हार जाएगा। और दूसरी तरफ मैक्स सोचने लगता है कि इसने तो मेरी इल्यूजन स्वॉर्ड अटैक को भी झेल लिया, लगता है कि इसकी और मेरी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अब मुझे अपनी रियल पावर का यूज करना ही होगा। इसके बाद मैक्स अपनी पावर से 2 इल्यूजन स्वॉर्ड हॉर्न बना लेता है, जिसे देखकर मिस्टर गू कहता है कि मैक्स तो अभी सिर्फ स्टेज 7 पर है तो वो 2 इल्यूजन स्वॉर्ड कैसे बना सकता है। ये सुनकर बबाता उसे बताती है कि फाइट के टाइम पर सारे फाइटर्स को स्टेज 9 पर कर दिया जाता है और मैक्स ने इसी का फायदा उठाकर 2 इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स बना ली है। अब मैक्स एक साथ दोनों स्वॉर्ड फॉर्म से रोंग जिन के ऊपर अटैक करता है और रोंग जिन उसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था और ये देखकर मैक्स उन सारी स्वॉर्ड को एक जगह पर इकट्ठा करके रोंग जिन को एक जगह पर घेर लेता है और उस पर गॉडली आर्मर से अटैक करता है और अटैक करते हुए कहता है कि इससे फाइट करते हुए मैंने ये पता लगाया था कि इसके पीछे होने वाले अटैक ही इसके वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इसके वीक पॉइंट का फायदा उठाना होगा वरना मैं हार जाऊंगा। और फिर जल्दी से वो अपने इल्यूजन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन रोंग जिन उस अटैक को रोक लेता है। फिर मैक्स अपनी उसी नीडल को बहुत सारी नीडल्स में बदल कर रोंग जिन के ऊपर अटैक करने लगता है और खुद भी वो रोंग जिन की तरफ आने लगता है और ये देखकर रोंग जिन गुस्से में अपनी अर्थ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी वक्त रोंग जिन उस पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन मैक्स अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से उसको रोक लेता है। लेकिन तभी वहां पर 2 रोंग जिन आ जाते हैं और दोनों ही मैक्स के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये देखकर दोनों मास्टर को मैक्स की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और मैक्स भी समझ जाता है कि ग्रेविटी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रोंग जिन ने अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया है और यही एबिलिटी गोल्डन ऑन के पास भी है। अब मैक्स फाइट करते हुए उसी टेक्निक को याद करने लगता है और रोंग जिन दोनों साइड से मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब तक मैक्स वो टेक्निक सीख कर खुद को भी 2 में डिवाइड कर लेता है। ये देखकर दोनों मास्टर तो खुश हो जाते हैं,